जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी सकारात्मक इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को ईश्वर ज़रूर पूरा करें। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने ये सोचकर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हैं, उनसे हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारे बहुत सारे अपने या फिर ईश्वर एंजल्स किसी न किसी रूप में हमें समझा रहे होते हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन कहाँ समझ में आता है, कहाँ समझ में आता है कि वो हमारे लिए ठीक है या फिर नहीं है। और हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं सोच सोच कर और कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है, वो वैसी ही सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लेता है। तो हम सोच सोच कर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब वो चीज़ें हमें मिलती हैं तो फिर बाद में बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि काश हमने उनकी बात मान ली होती, इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, काश हमने ये किया होता, काश हमने ये किया होता। ऐसे अफसोस होता है ना बाद में, जब हमें उस इंसान का असली चेहरा दिखता है। तो कुछ भी हो, लाइक करियर को लेकर हो या फिर किसी व्यक्ति को लेकर हो, तो हम ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, ईश्वर आपको वो दें। लेकिन जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, भले ही आज वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, सच्चाई छुपी हुई है, बट ईश्वर आपकी ऐसी विश पूरी ना करें। ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से आप सब लोगों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए ये बताने वाले हैं। तो देखिए, हमने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन उसके पहले आपको 2 मिनट का आंख बंद करके मेडिटेशन करना होगा। तो हम हमेशा की तरह शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
चलिए, अब आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी भी वर्तमान भावनाएं, जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि डियर, ये जर्नल रीडिंग होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो समझदारी दिखानी चाहिए, है ना। एक बात और, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं और अब आप सुकून से जीना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में, अपने डेली के रूटीन में मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। अगर आपके घर में कलह क्लेश का माहौल रहता है, अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं, आपके घर में ही नेगेटिव लोग रहते हैं जो कि कभी पॉजिटिव नहीं सोचते, कभी पॉजिटिव नहीं बोलते, डीमोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो आप मेडिटेशन के थ्रू खुद को भी बदल सकते हैं और उनको भी बदल सकते हैं, ये समझ लीजिए। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आता है तो प्लीज़ हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, और स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग हमारा चैनल है जहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमने ऑरा क्लिनजिंग एक मेडिटेशन उसमें अपलोड किया है, बाकी तो चक्रों पर अभी मेडिटेशन चल रहा है सब लोगों का, तो आप ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करिए। उसमें हमने बहुत अच्छे से ऑरा क्लीन करना प्लस अपने आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज करना सिखाया है। हमें पूरा यकीन है कि आप ज़रूर करेंगे और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर लेकर आएंगे। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इधर उधर ना भटकें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हमसे कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में जो लोग नंबर बांटते हैं उनसे बचकर रहें, सावधान रहें, वो हम नहीं हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आप फंस जाते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, तो रीडिंग शॉर्ट में होने वाली है, डेली की तरीके नहीं होगी, क्योंकि डेली हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं, हो सकता है कि आज ना बता पाएँ, तो शॉर्ट रीडिंग है, ज़रूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आपकी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर ये ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। दिल अक्सर कुछ और बोलता है, दिमाग अक्सर कुछ और बोलता है। तो आप जानना चाहते हैं। देखिए डियर, सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब कि एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपके रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, और मिस्टेक कहीं ना कहीं आपकी तरफ से है। हाँ, आप चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा है क्या?
क्योंकि ये इंसान आपके साथ रिश्ते को लेकर काफी बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि ये रिश्ता इन पर बोझ बना हुआ है। हो सकता है कि आप सब कुछ पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, लाइक इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, या फिर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। आपको लगता है कि कहीं ये रास्ता ना भटक जाए, कहीं लोग इनका फायदा ना उठा ले। तो हो सकता है कि प्यार में आप कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हैं इन्हें लेकर, इस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये रिश्ता घुटन दे रहा है, समझ रहे हैं? इन्हें इस रिश्ते में घुटन हो रही है, बर्डन फील कर रहे हैं आपके साथ, और इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें जिंदगी भर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। हो सकता है कि आपकी तरफ से हो, हमें लग भी रहा है कि आपकी तरफ से है, कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आपको गलत भी समझ रहे हो। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे भविष्य में आप दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अभी ये बहुत बोझ फील कर रहे हैं, बहुत, जैसे कि एक इंसान होता है ना कि बहुत थक जाता है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान काफी झगड़े होते हो। एक रीजन और भी है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आपके रिश्ते में। आप दोनों ने ना बाहरी लोगों को बोलने की इजाजत कुछ ज्यादा ही दे रखी है आपके रिश्ते में। बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के कान में वो लोग भरते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो दूरियां बढ़ी है ना, इसका रीजन ये लोग भी हैं। इसका रीजन ये लोग भी हैं जो आज आप लोग अलग हैं, और इनके मन में इतना कुछ आ चुका है आपको लेकर। शायद आपसे कोई कहता हो उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा, शायद उनसे कुछ कहता हो कोई आपके बारे में उल्टा सीधा। इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हैं, इमोशनली अंदर से, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इन्हें कि ये आपके साथ आगे खुश नहीं रह पाएंगे। अभी ना ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कितनी भी याद आए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। देखिए एक बात, आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ये आपका ट्रू लव है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोग मतलब कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं। ऐसी वाइब आ रही है हमें कि इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से इतना डिस्टेंस मेंटेन हो गया, इतनी दूरियां बढ़ गई आप दोनों के दरमियान कि अभी ये रो लेंगे, तड़प लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, पर ये आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये खुद भी खुश हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें इनकी जिंदगी बोझ सी लगने लगी है, इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है शायद फैमिली इशू है, और फैमिली आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है। फैमिली ने शायद शर्तें रख रखी हैं इनके सामने कि या तो वो या तो हम, किसी एक को चूज कर लो। तो अब इन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, जैसे इनकी जिंदगी खत्म हो गई है, इन्हें दूर दूर तक कोई होप नजर नहीं आ रही है। तो जब इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर बेहतर है कि अपने मन को मार लिया जाए, चीजों को रोक दिया जाए, यहीं के यहीं रोक दिया जाए। और अगर आप ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अगर आप ज्यादा डाउट करते हैं इनके ऊपर, और इस वजह से अगर आप लोगों के दरमियान झगड़ा होता है, हम हमेशा कहते हैं देखो, जो आपका है वो कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी दूर, उसे उड़ने की पूरी छूट दो, उसे उड़ान भरने की पूरी आजादी दो। उसके मन में कहीं कसक न रह जाए कि काश मैं और उड़ पाता, पूरी आजादी दो। अगर वो दिल से आपसे जुड़ा है ना, किसी और से वो अट्रैक्ट तो हो सकता है, पर उसे कभी किसी और से प्यार नहीं हो सकता। अट्रैक्शन तो राह चलते इंसान से हो जाता है।
अट्रैक्शन में, आकर्षण में और प्यार में बहुत फर्क होता है। तो जो आपका है उसे कैद मत करो, उसे पिंजरे में मत डालो, उसे स्वतंत्रता दो। आपका है तो कितनी भी दूर चला जाए आपके पास लौट कर जरूर आएगा। लेकिन जिसे आप पिंजरे में डालते हो, जिसे आप रोकने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कंट्रोल करते हो, रोक टोक लगाते हो, तो फिर उसे घुटन होने ही लगती है। और फिर एक बार वो मौका पाता है ना, तो दोबारा शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता कि मैं उसके पास फिर से चलूं। जेल तो जेल ही होती है ना, चाहे सोने की क्यों ना हो। हाँ, जेल तो जेल ही होती है ना, चाहे उसके अंदर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो। आपको पता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता हर चीज से ज्यादा कीमती है। हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। उसके कोई भी दोस्त हो, वो किसी से भी बात करे पर रोक टोक कोई ना करे। ये ऐसा चाहते हैं, शायद कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं। और आप इनके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, आप इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ रुका पड़ा है। अभी ये पता है, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिल से पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ऐसे शक्की इंसान के साथ, सनकी इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और रो लेंगे, तड़प लेंगे, लेकिन भुला देंगे। इनकी जो एनर्जी है, चलिए 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। ना जी सके यहाँ, ना मर सके यहाँ, हंसने की बात छोड़ो, ना रो सके यहाँ। तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ। ये दर्द की आहें जुदा हुई रहे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। हो ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं इनकी कि न ये जी पा रहे हैं, न ये मर पा रहे हैं, ये भूलना चाहते हैं, न ये आपको भूल पा रहे हैं, ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका दिमाग, इनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। इन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। मतलब ये किसी भी तरीके से इन्हें लगता है कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और इसी वजह से ये बैक ऑफ करना चाहते हैं, ये वापस चले जाना चाहते हैं, लौट जाना चाहते हैं। तो डियर, अभी इनकी ये फीलिंग्स हैं और आप हमें ज़रूर बताना कि ऐसा क्या हुआ आप दोनों के दरमियान, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है हर वक्त आपके लिए। आखिर वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि गुड न्यूज है, और गुड न्यूज बिना रिश्वत के अच्छा नहीं लगता। जल्दी से हमें रिश्वत दे दीजिए। हमें बार बार बताना पड़ता है, फिर से बता देते हैं एक बार। रिश्वत में हमें आपकी पॉजिटिव सी स्माइल चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में। और आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपना आत्मविश्वास बना कर रखना है। जीवन में कभी भी कुछ ऐसी घटना घटती है जो नेगेटिव है, जिसे देखकर आपको लगता है कि अब क्या होगा, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सब बदल जाता है। तो एक बात याद रखना कि ये दिन भी गुजर जाएगा। आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, और आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। ये जो पर्सन है ना,
इनके मुस्कुराने की भी वजह आप हैं और इनके गुनगुनाने की भी वजह आप हैं। और ये आपके साथ पूरी जिंदगी जीने के बारे में सोच रहे हैं। क्या बताएं, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आप वो इंसान हैं जिन्हें पाकर ये खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं। खुद को बहुत ज्यादा लकी समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जरूर मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा इंसान मिला है, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना समझदार इंसान मिला है जो मुझे समझता है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान किसी को पाकर खुद को बहुत खुश नसीब समझता है, ये आपको पाकर बहुत खुश नसीब समझते हैं। थोड़ा सा इन्हें कभी कभी लगता है कि कहाँ आप कहाँ ये, कहाँ आप कहाँ ये, लेकिन फिर भी इन्हें पूरा यकीन है, इन्हें पूरा यकीन है। और ये पता है आपका, आप जितना भी इन्हें इंतजार कराना चाहेंगे आपका उतना इंतजार कर सकते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों एक दिन जरूर एक होंगे, क्योंकि इनका प्यार बहुत सच्चा है, बहुत पवित्र है। और इन्हें पूरा यकीन है कि पवित्र प्रेम के मिलन के लिए तो ईश्वर भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर वासना वाले प्रेम का साथ नहीं देते हैं। ईश्वर आत्मा वाले प्यार का साथ देते हैं, आत्मा वाले प्रेम का साथ देते हैं। तो इन्हें पूरा यकीन है कि एक दिन आप इनके हो ही जाओगे। और कहीं ना कहीं आप भी तो, मतलब आग बराबर दोनों तरफ लगी हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ वो ही ऐसा सोच रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। आप भी इनके साथ शादी करना चाहते हैं, इनके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप हमें अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं और अपने पास्ट से जो नेगेटिव था, जो पेनफुल था, जिसमें बहुत दर्द था, तकलीफें थी, उससे मूव ऑन करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं किसी अच्छे और सच्चे इंसान के साथ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। तो पता है ये इंसान ना आपको पाकर इतने श्योर हो गए हैं कि इन्हें लगता है कि अब कुछ पाने जैसा है ही नहीं। आप मिल गए तो इन्हें लगता है कि सक्सेस क्या चीज है। वैसे तो ये हमें स्टेबल नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है या फिर नहीं भी है ना स्टेबल, तो इन्हें लगता है कि आप मिल गए तो बाकी चीजें भी अपने आप मिल जाएंगी। आप जैसा इंसान पाना बहुत बड़ी बात है। आप जैसे इंसान का मिलना बड़ी किस्मत की बात है, बड़े भाग्य की बात है। अगर आप मिल गए हैं तो सक्सेस भी मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, नेम फेम भी मिल जाएगा। बस आप इन्हें अब मिल जाओ, ये बस ये सोचते हैं। इन्हें लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा एज डिफरेंस नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, और इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है। तो वो यही सोचते हैं कि अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा अब दोनों के एक होने में, पर उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपको पता है, आपकी खूबसूरती से, आपके बालों से, आपके जो बाल है ना उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि आपके लंबे बाल हों, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के हों, आपको इंडियन ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता हो, तो वो आपको ना वेस्टर्न ड्रेस में कम पसंद करते हैं, इंडियन ड्रेसेस में ज़्यादा पसंद करते हैं। सबके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। और आपका चहकना महकना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत मस्ती करने वाले इंसान है ना, बिल्कुल खुश रहने वाले, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते। और आपको ये लगता है कि ठीक है, हम भी खुश रहें और सबको खुश रखें।
तो हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप दोनों का एक बैड पास्ट था, इस वजह से ही आप दोनों एक दूसरे को समझ पाए। आपको पहले लगता था कि आप कहाँ गलत लोगों के पीछे भाग रहे थे। आप तो शायद ये भूल ही चुके थे कि ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान भी आएगा। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्गों की एक कहावत याद है ना आपको? हमारे बूढ़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब देरी तो हो सकती है, पर ये नहीं है कि वो होगा नहीं, होगा पर डिवाइन टाइमिंग पर। हर काम होते हैं पर सही समय पर। तो डियर, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके बारे में यही सब कुछ सोच रहे हैं और बहुत आराम फरमा रहे हैं। अब उनकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं बिल्कुल दूर हो गई। हमने बताया ना, बस आप उन्हें मिल गए तो उन्हें लगता है कि उन्हें जन्नत मिल गई है। अब उन्हें और कुछ पाने जैसा लगता नहीं है, आपसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस कम है, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स। तो डियर, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं और अगर आपको ईश्वर ने कोई सच्चा अच्छा इंसान दिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के भी साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो मिस्ट्री क्रिएट करके जरूर रखना। अपने आप को पूरा खोल कर मत रख देना किसी के सामने कि जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है, जो आपके मन में चल रहा है, सब कुछ आपने उसके सामने ओपन कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप कम बात करें। ज्यादा बात करेंगे ना तो सब कुछ पता चल जाता है, फिर मिस्ट्री खत्म हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो तो पूरी जिंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 3 चूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आखिर वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है। तो इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इसमें से 80% लोग ट्विन सोल जड़ने वाले हैं। जी हाँ, जो कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, पता नहीं कब से उनका इंतजार कर रही हैं, है ना? यही बात है ना? बहुत समय से सोच रही हैं कि आखिर इसका मुंह कब खुलेगा, चुप्पी कब तोड़ेगा, क्या चाहता है ये, कब बताएगा ये। क्या होता है कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो समझ में भी आता है। अगर कोई इंसान बोलना ही बंद कर दे, बिना कोई रीजन दिए, कुछ बोले ही ना, आप पागलों की तरह उसके सामने चिल्लाते रहो और वो कुछ ना बोले, तो फिर हम अपने आप ही चुप हो जाते हैं कि क्या बोले अब इसके सामने, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं कि वो क्या चाहता है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है
या बैक ऑफ करना चाहता है, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या इशू है, क्या माजरा है, वो कुछ बताता ही नहीं है। और जितने भी डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जितने भी मस्कुलाइन हैं, हमें ऐसा लगता है कि 50% यही हरकत करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप मैसेज पे मैसेज भेजते जाओ, 20 मैसेज में उनका एक रिप्लाई होता है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा। ऐसा। तो अभी इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। हाँ, इनकी एनर्जी बदल गई है। आप तो कब से इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप तो कब से इनकी राहों में नजरें बिछाकर बैठे हैं कि ये कब आपको कमिटमेंट देंगे, ये कब आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, कब आपको प्रपोज करेंगे, आखिर कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भी आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्यार जैसा आप इनसे करते हैं। आप तो तरस रहे हैं, आपके तो कान तरस रहे हैं कि ये वो कुछ प्यारे से वर्ड आपके लिए बोलें। पर ऐसा होता कहाँ है, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाई है, हाइड की है। पता है क्यों? हमेशा दूसरों की वजह से। इनकी लाइफ में ना दूसरे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपके एहसास ये शायद दिखाई नहीं पड़ते, और इसी वजह से ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, समाज में मेरा एक नाम है, एक रुतबा है, वो खराब हो जाएगा, मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन्हें लोगों की बड़ी चिंता रहती है, और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, उनका तो काम ही कहना है, कोई काम धाम तो होता नहीं उनके पास, तो वो कहते रहते हैं। ये सिचुएशन रही, लेकिन अभी एनर्जी चेंज हो गई है। अभी पता है, अभी ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, अभी ये वो सब कुछ चाहते हैं जो आप चाहते थे, जो आप अभी भी चाहते हैं, जो चाहते थे, जो चाहते हैं, क्योंकि काफी मैच्योरिटी आ गई है। जी हाँ, अभी ये भी आपके साथ यूनियन रियूनियन चाहते हैं। अभी ये भी सारे समाज का डर निकालकर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया है कि समाज वमाज कुछ नहीं होता है। 4 लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं, और आखिर मैं भी कब तक परवाह करूंगा समाज की, या फिर करूंगी। देखिए, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ लिया करिए, क्योंकि हम मेल फीमेल के बारे में नहीं बोल रहे होते, हम सिर्फ एनर्जी के बारे में बोल रहे होते हैं। हो सकता है कि जो आपका काउंटर पार्ट है वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, लेकिन वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में ही होता है। ठीक है, अभी समझ चुके हैं कि अगर ये जिंदगी भर इसी तरह समाज की परवाह करते रहेंगे तो इनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, और ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाएंगे। और वैसे भी आप समाज के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, आप हमेशा जिंदगी भर समाज के हिसाब से चलो, लेकिन एक दिन अगर आपने अपने मन की कर ली ना, तो ये समाज अगर आपको सर पर बिठा के रखता है तो तुरंत आपको पैरों तले रौंद भी देता है। तो इस वजह से ये जो पर्सन है ना, इन्हें समझ में आ चुका है कि इन्हें ज्यादा समाज की परवाह नहीं करनी है। अब ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, और एज डिफरेंस इशू बहुत बड़ा मुद्दा है, फैमिली इशू भी है, लेकिन इन सब चीजों से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। और देखिए, अगर शादी होती है तो फैमिली की राजी खुशी से तो होगी नहीं, हाँ कोर्ट मैरिज ही होगी, समझ रहे हैं। लेकिन ये अब उसके लिए भी रेडी हैं। इन्हें कुछ बातों का गिल्ट हो रहा है, कुछ बातों का अफसोस हो रहा है, ये आपको लेकर कितना ज़्यादा केयरलेस थे, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, और अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा कम बातचीत कर रहे हैं। आप उन्हें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत कम कर रहे हैं, क्योंकि उनके रवैये से आप भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। इनकी जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपको वापस चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहते हैं।
मतलब सब कुछ आपके सामने आप खोल कर रख देना चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में सब कुछ क्यों किया और क्या रीज़न था। अब ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। जो सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं ना, आपके कानों को वो सौभाग्य मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो इनकी ये सारी फीलिंग्स हैं। चलिए इनकी फीलिंग्स के हिसाब से एक दो लाइन का सॉन्ग सुना देते हैं। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा, आँखों में तेरी ही सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। समझ रहे हैं। तो इन्हें पता है कि जो आप हैं वो कभी कोई और हो नहीं सकता, और इस वजह से इन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है कि ये आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे। और अब ये आपके लिए समाज से भी लड़ सकते हैं, अब ये समाज की परवाह नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। तो डियर, ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी। उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन हमने हमेशा से कहा है, फिर से कहेंगे कि जो प्यार वो अंतरात्मा से आपके लिए फील करते हैं, वो कभी वो किसी और के लिए नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं हो पाएगा, चाह कर भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती किसी और से जो आपसे करती हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बात कह दें। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है। ये है इनकी करंट फीलिंग्स। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।